बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अरबिक ग्रामर का सबक नंबर 1 शुरू करने लगे हैं, जो बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में होगी। दोस्तों देखिए, जो से भी हम ज़ुबान शुरू करें, जो से भी ज़ुबान सीखने की हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले उसकी एक बुनियादी चीज़ होती है। जब वो बंदा बुनियादी चीज़ पर अबूर हासिल कर लेता है तो आगे चलकर उसको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह अरबी ग्रामर में भी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आगे चलकर आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, तकरीबन 30 के करीब इसकी इस्तिलाहात है, जिसमें से हम तकरीबन 15 आज करेंगे और 15 कल करेंगे। हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने का ये मकसद है कि वीडियो अच्छी बन जाए और छोटी बन जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसका निचोड़, इसका नुक्ता, हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी पहली इस्तिलाह में आता है हरकत। हरकत किसे कहते हैं? दोस्तों, हरकत जो है ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। देखें, ये एक लफ्ज़ है लाम। अगर इसके ऊपर ये वाली हरकत आ जाए और मीम है, अगर इसके नीचे ये वाली अलामत आ जाए और नून है, और उसके ऊपर ये वाली लामत आ जाए, जो ये वाली लामत होती है उसको हम हरकत कहते हैं। ये वाली लामत आ जाए, ये वाली, इसको हम हरकत कहते हैं। मतलब क्या बना? अगर ज़बर, ज़ेर या पेश हो, इसको हरकत कहते हैं। या 2 ज़बर या 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाए, इसको भी हम हरकत कहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हरकत की समझ आ गई होगी कि हरकत किसे कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। अगर हम इन तीनों हरकत को अगर हमें इन तीनों हरकत को इकट्ठा पढ़ना हो तो हम इसको हरकते सलासा के नाम से पढ़ेंगे। अगर ये तीनों अलामत इकट्ठी आ जाएं तो हम इसको हरकते सलासा कहेंगे। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर है मुतहरिक। मुतहरिक किसे कहते हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये लाम है, इसके ऊपर अगर ये ज़बर आ जाए तो ये ज़बर को हम हरकत कहेंगे। हरकत, अगर हम ये लाम है, इसके ऊपर ज़बर लगाकर इस पूरे हरफ को पढ़ना चाहे तो हम इसको मुतहरिक के तौर पर पढ़ेंगे। हम इसको मुतहरिक कहेंगे। यानी कि वो हरफ जिसके ऊपर हरकत हो उसको मुतहरिक कहते हैं। ये थी मुतहरिक की डेफिनेशन। अब आगे है सुकून। सुकून किसे कहते हैं? दोस्तों, आपने ये वाले अक्सर हरफ के ऊपर ये वाली तो अलामत देखी होगी, इसको हम जज़म भी कहते हैं। दरअसल जज़म का असल नाम सुकून है। अगर ये किसी हरफ पर आ जाए, जैसे कि लाम के ऊपर ये आ जाए, इस किस्म की अलामत को, इसको हम सुकून कहेंगे। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनी? जज़म को हम सुकून कहेंगे। छोटी सी डेफिनेशन, जज़म है, अगर किसी हरफ के ऊपर ये जज़म की अलामत आ जाए उसको हम सुकून कहेंगे, जज़म की अलामत को सुकून कहेंगे।
आगे दोस्तों है फत्ताह या नसब। दोस्तों फत्ताह, जिस तरह हर ज़ुबान में एक लफ्ज़ के कई मायना होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अरबिक ग्रामर में भी एक लफ्ज़ के, एक हरफ के और कई एक अलामत के कई इनाम होते हैं, कई नाम होते हैं। जिस तरह ज़बर है, ये वाली अलामत ज़बर, इसका एक तो नाम ज़बर है और एक जो नाम है वो है फत्ताह या नसब। इसका जो दूसरा नाम है अरबी ग्रामर में वो होता है फत्ताह और नसब, फत्ताह और नसब। दोस्तों फत्ताह या नसब ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम इराब लगाते हैं किसी हर्फ के ऊपर। अगर हम इराब लगाएं तो हम देखते हैं कि उसकी हालत क्या होगी, नस्बी होगी या जरी होगी, मफ्तूह होगा या मज़मूम होगा और किसकी वजह से ये इराब आया है। ये फत्ताह, नसब, कसरा, जर और ज़म्मा, रफ़ा, मफ्तूह, मकसूर, मज़मूम। दोस्तों ये हम जब इराब लगाएंगे हर्फ के ऊपर, हरूफ के ऊपर, तब ये हम इस्तेमाल करेंगे, तब ये अल्फाज बोले जाएंगे। तो ये हो गया फत्ताह या हो गया नसब। उम्मीद करता हूँ आपको फत्ताह या नसब की समझ आ गई होगी। अब है दोस्तों कसरा या जर। कसरा या जर ये भी ज़ेर को कहते हैं। अगर ज़ेर आ जाए तो इसका दूसरा नाम एक कसरा है और एक जर है। और आगे आ गया ज़म्मा या रफ़ा। अगर इस किस्म की अलामत आ जाए, अगर कोई हरफ अगर उसके ऊपर इस किस्म की अलामत आ जाए या इस किस्म की अलामत आ जाए तो इसको हम एक तो पेश के नाम से जानते हैं, एक तो इसको हम दो पेश के नाम से जानते हैं, मगर इसका एक और नाम है अरबिक ग्रामर में जिसको हम ज़म्मा या रफ़ा कहते हैं। और आगे दोस्तों है तनवीन। हमारा ये हरकत भी हो गया, मुतहरिक भी हो गया, सुकून भी हो गया। ये ज़म्मा या नसब भी हो गया, ये कसरा भी हो गया और ज़म्मा भी हो गया और तनवीन आगे हमारा है तनवीन। दोस्तों तनवीन, जिस तरह ये कुछ हरफ हैं जैसे लाम, दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन। दोस्तों ये जो से उत्ते हरकत आई है ऐले हरकतां अन्ना नू तनवीर किया जाता है। यानी कि जो लाम के ऊपर जो सी हरकत आई हुई है, जो हमने हरकत इस्तेमाल की है, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, इनको हम तनवीन कहेंगे, तनवीन कहते हैं। और नून तनवीन, नून तनवीन उसको कहते हैं जब हम तनवीन को पढ़ते हैं तो आखिर में जो हमारी आवाज़ जिसके ऊपर आके रुक जाती है, जिस लफ्ज़ पर, उसको हम नून तनवीन कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मीम के ऊपर दो ज़बर है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें मीम दो ज़बर मन, और जो मन है वो आखिर में नून की जो आवाज़ आती है उसको नून तनवीन कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं नून तनवीन को तो उसके आखिर में इस तरह आवाज़ आती है, जैसे आखिर में नून के ऊपर जज़म होते हैं या सुकून की अलामत होती है, आखिर में नून की आवाज़ आती है, जैसे मन, बिल्कुल ऐसे आवाज़ आएगी मन। मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। दोस्तों ये थी नून तनवीन। अब है हमारा मफ्तूह। मफ्तूह किसे कहते हैं? दोस्तों मफ्तूह तो उसको कहते हैं अगर एक हरफ है लाम, अगर इसके ऊपर ज़बर की लामत आ जाए तो हम उस पूरे हिस्से को मफ्तूह पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो इस्तिलाहात है, ये जब हम आगे शुरू करेंगे दूसरे एपिसोड के बाद, दूसरे पार्ट के बाद इसके, तो ये बार बार हर जगह इस्तेमाल होगी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे
तो आपको आगे चलकर किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों अगर लाम के ऊपर ज़बर आ जाए या ज़म्मा आ जाए या फतह आ जाए या नसब आ जाए, तो जिस हरफ के ऊपर ये वाली लामत आ जाए उसको हम मफ्तूह कहते हैं। और अगर लाम है उसके नीचे ये ज़ेर की अलामत आ जाए या कसरा आ जाए या जर आ जाए तो उसको हम मकसूर कहते हैं या मजजूम कहते हैं। और अगर दोस्तों ये लाम है, अगर लाम के ऊपर पेश आ जाए या दो पेश आ जाए तो उसके ऊपर जो अलामत होगी वो तो पेश उसको भी पढ़ेंगे, उसको दो पेश भी पढ़ेंगे, उसको दम्मा भी पढ़ेंगे और उसको ज़म्मा भी पढ़ेंगे या रफ़ा भी पढ़ेंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि अगर लाम के ऊपर पेश आ जाए या दो पेश आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, तो आपने बगैर आंखें बंद करके साफ साफ उसको बता देंगे भाई जी अगर लाम के ऊपर पेश आ जाए या दो पेश आ जाए तो उसको हम मज़मूम कहेंगे। क्या कहेंगे? मज़मूम। दोस्तों हमारा मफ्तूह भी हो गया, मकसूर भी हो गया, मज़मूम भी हो गया। आगे है साकन। साकन किसे कहते हैं? दोस्तों जैसे कि हमने लाम है इसके ऊपर ये वाली लामत पड़ी है, इसका एक नाम है जज़म और एक सुकून। और जिस हरफ पर ये आ जाए तो उस हरफ को हम साकन पढ़ते हैं, साकन पढ़ते हैं उस हरफ को। यानी कि जिस हरफ के ऊपर हरूफ तहजी का जो भी हरफ है, अगर उसके हरफ के ऊपर अलामत आ जाए जज़म की या सुकून की, उसको हम उस हरफ को साकिन कहते हैं। दोस्तों हमारा हो गया साकिन भी हो गया। आगे है ये जो है मजूम, ये साकिन की ही अलामत है। आगे है मुशद्दद। मुशद्दद किसे कहते हैं? दोस्तों आपने ये हरफ है इसके ऊपर ये वाली तो अलामत देखी होगी, अलामत इसको तशदीद कहते हैं और इसको बाज़ मुशद्दद भी कहते हैं। जिसके ऊपर ये तशदीद की अलामत आ जाती है उसको हम मुशद्दद कहेंगे। यानी कि जिसके ऊपर ये तीन डंडों वाली, या कुछ लोग इसको W भी कहते हैं, इसको कुछ लोग उल्टा M भी कहते हैं, अगर ये किसी हरफ के ऊपर आ जाए तो उसको हम मुशद्दद कहेंगे। दोस्तों ये थी मुशद्दद। और जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे दूं, एक ही हरफ में हो जाएगा क्लियर, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन। दोस्तों ये देखें, ये रफ़ा आ गई, रफ़ा या दम्मा आ गया, ये आ गया नसब या फतह, ये आ गई तशदीद की अलामत, और ये फिर आ गई रफ़ा की अलामत। और ये मुशद्दद, मुझे उम्मीद है मुशद्दद भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब है मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम किसे कहते हैं? दोस्तों मुअर्रफ बिल लाम वो कहते हैं, उसको कहते हैं जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा अल्लाह तबारक तआला के सिफ़ाती जो नाम हैं उसके शुरू में अलिफ लाम आता है। दोस्तों जो वो अलिफ लाम होता है उसको हम मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। और जो अलिफ लाम होता है ये जब किसी हरफ के ऊपर दाखिल हो जाए वो उस चीज़ को ख़ास बना देता है, नकारा से ख़ास बना देता है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क़ीदा है कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, जितने सिफ़ाती नाम हैं वो ख़ास है। इस जैसे नाम किसी के पास नहीं है और ना ही किसी के हो सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम में से आ जाता है अर्रहमान, अर्रहमान। दोस्तों ये आ गया अर्रहमान। दोस्तों ये अर्रहमान भी भर सकते थे हम इसको। जब ये रहमान आ जाएगा तो ये मेहरबान मतलब के आम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, आम इसमें नकरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके शुरू में अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं जिसको हम मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं,
मौरफ बिल लाम। अगर ये अलिफ लाम दाखिल हो जाए मौरफ बिल लाम का किसी इसम आम के ऊपर, तो वो उस इसम को ख़ास बना देता है, जिससे उसकी जो सिफत है और बढ़ जाती है। इसलिए हम अल्लाह ताला के अगर सफ़ाती नाम में से रहमान आ जाए तो इसलिए हम इसका तर्जुमा करते हैं बहुत ही रहमत वाला, बहुत ही मेहरबान रहमत वाला, जो हम इसका तर्जुमा करते हैं। बहुत इसके साथ हम बहुत लगा देते हैं। यह ख़ास अल्लाह ताला के नाम को ये सिफत हासिल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मौरफ बिल लाम की भी समझ आ गई होगी। और लाम तारीफ़ किसको कहते हैं? दोस्तों ये जो अलिफ लाम हमने लगाया है इसको हम तारीफ़ का अलिफ लाम कहते हैं। इसको अलिफ लाम तारीफ़ का कहते हैं। अगर ये किसी हर्फ के ऊपर दाखिल होता है फिर हम इसको मौरफ बिल लाम कहेंगे। वैसे अगर ये खाली हम इसको ऐसे लिख दें तो ये होगा, इसको हम लाम तारीफ़ कहेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की तकरीबन 14 से 15 इस्तिलाहात। तकरीबन हमारी 30 इस्तिलाहात हैं तकरीबन इसकी बुनियाद जिस पर टिकी हुई है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अरबी ग्रामर भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। दोस्तों मैं एक मरतबा फिर आपको रिवीजन करवा दूँ इसकी इस्तिलाहात जो हमने पढ़ी है, ताकि आप अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं कर लें। और हमेशा जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो साथ में हमेशा एक कापी और एक पेंसिल अपने को रखें, ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए आप उस पर लिखें और उसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप हमसे रब्ता करें। हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स एक होता है, आप उस पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हम दोबारा फिर रिवीजन करते हैं। ये हरकत ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत करते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। अगर ये ज़बर ज़ेर और पेश तीनों हरकत इकट्ठी हो जाएं तो इनको हम हरकत ख़ुलासा कहते हैं। नंबर 2 पर है मुतहरिक। मुतहरिक भी इसको पढ़ते हैं बाज़ का कुछ लोग होते हैं, और इसको मुतहरिक भी पढ़ते हैं। और जिस हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश की अलामत आ जाए उसको मुतहरिक कहते हैं। और सुकून किसे कहते हैं? सुकून उसको कहते हैं जो जज़म की अलामत होती है, यानी कि दाल, छोटा दाल, उसको हम सुकून कहते हैं। और फ़तह या नसब भी ज़बर का ही नाम है। ज़बर को हम फ़तह या नसब भी कहते हैं। कसरा या जर, ज़ेर को कसरा या जर भी कहते हैं। आगे दम्मा या ज़म्मा या रफ़ा आ गया। दम्मा या रफ़ा या पेश ये एक ही चीज़ है। हम अगर ये लामत आ जाए तो इसको हम ज़म्मा भी पढ़ेंगे, रफ़ा भी पढ़ेंगे और पेश भी पढ़ेंगे। और आगे है तनवीन। अगर किसी हरफ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाएं तो उसको हम तनवीन पढ़ेंगे। और नून तनवीन किसको कहते हैं? जब हम तनवीन का मखरज अदा करते हैं तो उसके आखिर में जो नून की आवाज़ अदा होती है उसको हम नून तनवीन कहते हैं। जैसे हमने इसकी मिसाल ली थी मन की, तो ये देखें जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह का लफ्ज़ हरूफ हमारे सामने शो होता है। मीम ज़बर मन आ जाएगा, जैसे मीम 2 ज़बर मन, मीम 2 ज़ेर मिन, मीम 2 पेश मुन, मन मिन मुन, ये हरफ हमारे सामने आ जाएगा। और आगे है मफ्तूह। मफ्तूह किसके कहते हैं? दोस्तों एक हरफ है, अगर उसके ऊपर ज़बर की अलामत आ जाए जिसको हम फ़तह भी कहते हैं, नसब भी कहते हैं, अगर ये वाले किसी हरफ के ऊपर अलामत आ जाए उसको हम मफ्तूह पढ़ेंगे। और मकसूर, और किसी के ऊपर ज़ेर की अलामत आ जाए, यानी कि हरफ के नीचे ज़ेर की अलामत आ जाए या ये अलामत आ जाए कसरा की या जर की, उसको हम मज़मूम पढ़ते हैं, मकसूर पढ़ते हैं। और मज़मूम उसको पढ़ते हैं अगर किसी हरफ के ऊपर रफ़ा की अलामत आ जाए या पेश की अलामत आ जाए या ज़म्मा की अलामत आ जाए
तो उस जिसके ऊपर ये लामत आती है उस हर्फ को हम मज़मूम पढ़ेंगे। आगे आ गया साकिन। जिस हर्फ के ऊपर यह सुकून या जज़म की अलामत आती है उसको हम साकिन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मजूम भी है। और मुशद्दद जिसके ऊपर ये 3 डंडों वाली, जिसको उल्टा एम और डब्ल्यू भी कहते हैं, अगर ये किसी हर्फ के ऊपर आ जाए इसको तशदीद कहते हैं। अगर ये तशदीद किसी हर्फ के ऊपर आ जाए उसको हम मुशद्दद कहेंगे, मुशद्दद वाला हरूफ मुशद्दद। और दूसरा आगे मुअर्रफ बिल लाम। जिस हर्फ के ऊपर या जिस हरूफ के ऊपर अगर हम अलिफ लाम दाखिल कर दें, अलिफ लाम तारीफ़ का ये वाला अलिफ लाम, तो उसको हम मुअर्रफ बिल लाम कहेंगे। जैसे हमने ये आगे मिसाल के तौर पर ये किया था, ये खाली इसमें नाकरा था, हमने इसका शुरू में अलिफ लाम लगा दिया तो ये इसमें मार्फा हो गया, ख़ास बन गया। इससे इसका तर्जुमा भी ख़ास किया जाता है, और ये ख़ास अल्लाह के नामों को सिफ़त हासिल है। और लाम तारीफ़ ये देखें, अलिफ लाम जो है इसको हम लाम तारीफ़ कहते हैं। इसको अलिफ लाम बाज़ का अलिफ लाम तारीफ़ का भी कहा जाता है। दोस्तों ये थी तकरीबन हमारी 15 इस्तिलाहात जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हम आगे तनकीर, तारीफ़ और इस किस्म के जो इस्तिलाहात है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी बुनियादी इस्तिलाहात पर दूसरा लेक्चर होगा, जो आखिरी इस पर लेक्चर होगा इंशाअल्लाह। फिर हम तीसरे लेक्चर में इसकी जो सही लेसन है, सही दर्स है, सही सबक, वो हम शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो 15 हमने इस्तिलाहात की हैं इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई होगी फिर हम आपको उसको अच्छे तरीके से फिर हम आपको उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जाते हुए आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसके साथ जो बेल आइकन है और उसको भी दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि जो लोग अरबी ग्रामर सीखना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। और दोस्तों दरअसल ये जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए ही बनाते हैं इतनी मेहनत करते के, और अगर आप हमें एक सब्सक्राइब भी ना दे तो बुरी बात है ना दोस्तों। फिर भी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। ओके, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।